हेलो गाइज, राम राम भाई सारा ने। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरा है ना 10 दिन हो गए हैं जाड़ में इतना दर्द हो रहा है। पहले तो वैसे दर्द हो रहा था मेरे दांत जाड़ में, तो फिर मैं दवाई लेकर आई थी। उसने है ना पहले तो 5 दिन की दवाई दी, बोला दर्द आराम हो जाएगा ना जब मसाला भरना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, लेकिन इतना आराम हो जाएगा। फिर दोबारा दिखा के आई, फिर भी दर्द था मेरे। फिर उसने 2 दिन की और दवाई दी। उसके बाद मैं 2 दिन अपने घर पे चली गई। फिर आकर है ना उसके बाद मैंने मसाला भरवाया और अभी मैं देखो ऊपर आई हुई हूँ, ऊपर की झाड़ू निकाल रही हूँ। टाइम है ना फिलहाल 9:30 हो गया है। आज थोड़ी है ना लेट हो गया काम में। घर को मतलब काकी आ गई थी एक, तो काकी दौरे बैठ गए हम, तो इसलिए काम में लेट हो गया। और मैंने आपको दिखाया था मैं 30 से 1 दिन पहले अपने घर में गई थी। मैंने मतलब क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा ब्लॉग शूट कर रखा है, तो ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया करो गाइज। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और अब तो मैं 3-4 दिन में एक बार ब्लॉग डालने लग गई हूँ, क्योंकि डेली वही रूटीन हो जाता है। फिर कोनी व्यूज वगैरह लाइक्स कम आ रहे हैं डेली वही रूटीन ब्लॉग पर, तो इसलिए 3-4 दिन में एक ही बार ब्लॉग डाल रही हूँ अब मैं। और थोड़ा फिर नायरा है ना, नायरा अपने बताया था मैंने आपको, मैं मायके गई हुई थी। 30 से 1 दिन पहले गई थी, तो पवन जी छोड़ के आए ना जब, तो नायरा सो रही थी। और उसके बाद फिर शाम को उठी थी 3-3:30 बजे, उठ के थोड़ा बहुत खेलने लग गई थी। अपने पापा 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 कर रही थी, पर सही थी, इतना वो नहीं कर रही थी। फिर रात में है ना इस ज़्यादा ही पापा पापा करने लग गई। मतलब पापा के पास जाओ, मम्मी पापा के पास ले चल, फ़ोन मिला पापा के पास। रात में इसको बुखार चढ़ गया था। फिर अगले दिन तो ये है भाई, पापा मतलब उसके नाना भी आ गए थे, सब बच्चे भी घर पे थे। उस दिन तो छुट्टी थी स्कूल की भी, तीज वाले दिन। तो तीज वाले दिन मैं वहीं पर थी, शाम को आई थी। फिर पवन जी ने फिर मम्मी ने फ़ोन किया था इधर से, बोल रही थी कि अब जा रही है तो 2-4 दिन रुक आइए, रोज़ रोज़ को टेम ना लग गए। फिर मैंने बोलूँ थी ठीक है रुक आऊँगी, पर है ना नायरा ने है ना बिल्कुल भी नहीं रुकने दिया। नायरा का तो बिल्कुल भी है ना अपने पापा के बिना मन ही नहीं लगा। और इसका है ना अभी तक बुखार नहीं चढ़ा। किस तो हम वहाँ पे भीग लिए पानी में, सीले पानी में। और कुछ का पापा पापा हो रही थी आ रही। पवन जी लेकर आए थे बुधवार को, लेकर आए थे पवन जी मुझे वहाँ से शाम को। फिर शाम को लेकर आए तो जब पवन जी जल्दी सो गए थे 7 बजे के करीब ही, जब नायरा ठीक थी, नायरा का भी इतना बुखार नहीं था। फिर अगले दिन पवन जी फिर सुबह ड्यूटी पर चले गए। पवन जी की ड्यूटी चेंज हो गई थी, 5 बजे चले गए थे। अगले दिन इसको पवन जी फिर नहीं दिखा, इसका फिर बुखार सा चढ़ गया और अभी भी नहीं हुआ। तो 3-4 दिन हो गए इसका बुखार है ना चढ़ रहा है उतर रहा है। तो वही बच्चे का तो ऐसे ही काम है, छोटे बच्चों का। आपने भी रहा है बुखार की वजह से वहाँ कदे और कोई दिक्कत हो जाए। तो मैं अपने अवाम पर गई थी, मतलब अपने मायके, वहाँ से भी इसको दवाई दिलाई थी। इसका है ना उन दवाइयों से भी आराम नहीं हुआ, और क्या नाम है यहाँ पे भी दिला ली मैंने दवाई। मैंने सोचा ले कोई सी दवाई से तो आराम होगा, लेकिन इसका है ना इधर की दवाई से भी आराम नहीं हुआ। तो पवन जी तो अभी गए ड्यूटी पर, सुबह चले गए थे 5 बजे। तो अब आएंगे पवन जी छुट्टी ऑफ लेकर अपना। बोल रहे थे कि दवाई क्यों 10 बजे तक है ना, वैसे भी कोई मेडिकल वगैरह खुलते नहीं है। जजर जाना है तो 10 बजे के बाद ही बैठता है वो मतलब 9 बजे 9:30 बजे के बाद नहीं बैठता है। तो इतने पवन जी आएंगे, इतने मैं नहा धोकर तैयार हो लूँगी। काम में इसलिए लेट हो गया। नायरा को आज थोड़ा सा मैंने लेट भी उठाया था, और फिर उठने के बाद वो किसी के पास गई नहीं, मेरी गोदी चढ़ रही थी। उसके दादाजी भी आज काम पे गए। और देखो मैं है ना झाड़ू निकालते निकालते आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि है ना फिर लेट हो जाएगा। और कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ पे है ना बारिश आई हुई है। हमारे यहाँ तो 3-4 दिन हो गए ऐसे ही बरस रहा है। पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी कर दी थी। अरे बहना कति खुल के नहीं दे रहे राम जी, तो शायद गाड़ी करके जाना पड़ेगा। सुबह से तो सही मौसम था, मैंने कपड़े वगैरह भी धोए थे, तो सुबह तो सही मौसम था। तो हम सोच रहे थे मोटरसाइकिल पे चली जाऊंगी, लेकिन है ना फिर मौसम ख़राब हो गया। तो मम्मी ने बोल रही थी कि नायरा बीमार हो जाए, पहले बीमार है, गाड़ी में ले जाइए, तो गाड़ी ले जानी पड़ेगी। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। गाइस देखो मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। नहा तो मैं पहले ही ली थी, बारिश आई ना तो बारिश में भीग गई थी मैं, क्योंकि है छत पर से बहुत ज़्यादा है ना गंदा पानी आ रहा था। तो मैंने है ना दोनों छत धो दी। मुझे अब ना ऐसे टाइम पे बारिश आई है, मुझे नहाना तो है ही, तो इसलिए मैंने दोनों है ना छत झाड़ू से अच्छी तरीके से धो दी थी और नहा ली थी।
नायरा को इतने मम्मी दे रही थी। और फिलहाल मैं रोटी राटी खा कर अरीब में आई थी रेडी होने के लिए। तो देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब जा रही मैं दवाई लेने के लिए। और नायरा नीचे गई। नायरा का है ना फिर बुखार चढ़ गया है बहुत तेज। तो मैं सोच रही हूँ दवाई है ना घर पे रखी तो है, उस दवाई से है ना उतर तो जा रहा है बुखार, लेकिन है ना दवाई का असर है ना इतने उतर रहा है। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि इसको दवाई ना दूँ, वहाँ पे जाकर कहीं बुखार उतर गया तो फिर कह देंगे अब तो इसको बुखार नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसको है ना दवाई नहीं दी है, वहीं जाके दूंगी। वहाँ पे वो देंगे ना डॉक्टर, वहीं पर दे देंगी। देखो गाइस हम लोग नायरा को देख ले बुखार चढ़ रहा है, अंदर भी नहीं टिक रही है। अब मौसम देख ले कैसा हो रहा है, इतना है ना धूप निकल रही थी, अब मौसम साफ हो जाएगा इतनी देर में। देख ले कैसा हो गया बाहर का नजारा। देखो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं। नायरा सो गई तो सब तो बस 5 मिनट का रास्ता रह गया, 5 मिनट में डॉक्टर के चले जाएंगे। देख लो गाइस मने के फिर कित पर्ची कटता है गुल्लू भी तो सगोदी में कर ले तू। तो गाइज मैं है ना आ गई थी और फिलहाल है ना आई तो क्या बजे थी मैं 2 बजे मतलब 1:30 बजे घर पे आ गए थे हम। लेकिन आके है ना मैं कहीं काम चली गई थी और नायरा सो रही थी पवन जी के साथ, तो मैं कहीं काम चली गई थी और मम्मी घर पे थी को नहीं। और मौसम इतना ख़राब हो रहा था, आके कपड़े वगैरह उतारे चाहे फिर काम वहाँ से गई। जब 2 बजे आई थी मैं कहीं काम गई थी, 2 बजे आने के बाद कपड़े वगैरह उतारे, मैंने चाय पानी बनाया, फिर मम्मी आई फिर हमने चाय वगैरह पी। पवन जी ने तो पी नहीं चाय और पापा काम पे गए हुए हैं। और अब देखो मैंने क्या कर दिया आपको दिखाती हूँ। देखो इधर मैंने है ना दूध गर्म करके रख दिया और मेरे लिए और नायरा के लिए खिचड़ी बना दी है। और इन्हें चून सा कौन यार दादी आने लग रही है। और बाहर मौसम देख लो कैसा हो रहा है, हमारा चून ख़त्म हो रहा है। और मम्मी चक्की आड़ा ही बाया 2 दिन हो गया। सुबह भी नमकीन चावल बनाए थे पर वो तो मैंने मेरे लिए बनाए थे क्योंकि है ना कल मसाला भरवा के आई थी। मेरे है ना बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ है, मसाला भरवाने के बाद इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और अभी भी है ना दर्द हो रहा है, इसलिए खिचड़ी बनाई थी मेरे लिए और नायरा के लिए। और नायरा के है ना यहाँ पे मतलब गले में ना इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हुआ बताया, तो इसलिए 2-4 दिन से है ना वो कुछ खा भी नहीं रही थी, इतना दूध ही पी रही थी। तो उसको भी 2-4 दिन थोड़ा मतलब पतला खिलाना पड़ेगा खिचड़ी दड़िया बना के। तो मैं हम दोनों माँ बेटी एक सी हो रहे हैं, मेरे जाड़ में दर्द है और उसके गले में इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये फिलहाल मैं बैठी थी और पवन जी भी आ गए थे टाइम से, तो चून तो पवन जी पे स्वान लग रहे हैं। नायरा ने मम्मी लेकर जा रही है, नायरा ही बाई थी, नायरा तक मैं खुआया पिया दवाई पानी दी है। एक तो नायरा का बहुत ज़्यादा फर्क है, दवाई दुआ के खाने के बाद तो मैं लौट रही थी नहीं है। और रोटी आगा तो ये टीम होया ना है मगर रोटी का टीम होगा जब रोटी बनाऊंगी तो ये लौट रही थी मैं नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए आपसे थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। देखो गाइस मैं ऊपर आ गई थी और पवन जी है ना ये गाने लग रहे हैं पंखे में है ना सेल डालेंगे भीतर अंदर वाले ये हमारे कमरे में, इसमें है ना सेल ख़त्म हो रहा है, हम बाहर सोया करते। तो ये बहन चौमासा का टाइम आ गया तो मैं बोल रही पवन जी को कि इस पंखे में डाल लो अब तो सेल। है लाऊंगी मोटा तो गल जाएगा, बेड पे चढ़ रहा हूँ ना देख ले। क्यों ये पकाए जाओ देख लो गाइस। गाइस इस ब्लॉग को करते ही पर एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो में।
देखो नायरा भी सो गई है और पवन जी भी सो गए, मैं नहीं सोई, मैंने तो अभी रोटी खाई है। ये नायरा तो दवाई देने लग गई। नायरा नहीं दवाई कती भी ना लेवे, रोने लग जाए कसुती। आज हम अपने बेड वाले कमरे में आ चुके हैं। देखो बहुत दिन हो गए, जो पहले दादी को लगी थी जब नीचे सोया करते, उसके बाद ऊपर सोने लगी जब मैंने बाहर खाट डलवा ली, क्योंकि है ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। तो कूलर की सेट मैं वहाँ पर करवा दी, नहीं तो है ना आप हम लोग यहाँ पे कूलर सेट करवाती थी छत पे, लेकिन अब की बार है ना मैंने वहाँ पे करवा लिया। तो अब है ना थोड़ा सा मौसम में ठंडा क्या, फिर नायरा के मारी करना पड़ा, तो ऊपर पंखे में सेट डलवा लिया। और इतनी सेट डलवाने के बाद तो इतनी गर्मी हो नहीं रही है, अंदर बाहर खिड़की खोल दी थी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तो ब्लॉग को पूरा देखा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। बातें करते रहेंगे तो पूरी रात हो जाएगी, ब्लॉग की भी एंडिंग करनी है, तो इसलिए ब्लॉग की एंडिंग करते बाय बाय, गुड नाइट।